रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका मन अभी भी भाग रहा था। ऑफिस की डेडलाइन, अगले महीने की प्रेजेंटेशन, बैंक लोन, परिवार की जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी, सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ घूम रहा था। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 2:28। उसने एक लंबी सांस ली। मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था। धीरे धीरे यह समस्या उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। सुबह वह थका हुआ उठता, दिन भर काम करता और रात को फिर वही विचारों का तूफान शुरू हो जाता। कुछ महीनों बाद उसे महसूस होने लगा कि वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी टूट रहा है। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई। बॉस ने नाराज होकर कहा, रोहन, तुम्हारा ध्यान आखिर रहता कहाँ है? वह कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच यही था कि उसका ध्यान कहीं भी नहीं रहता था। न काम में, न परिवार में, न खुद में। उसका मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। उस दिन लंच ब्रेक के दौरान वह ऑफिस के पास बने एक पार्क में चला गया। वह एक बेंच पर बैठा था कि तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वे एक बड़े पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। आसपास बच्चों का शोर था, गाड़ियों की आवाजें थीं, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर रोहन हैरान रह गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने आंखें खोली। उन्होंने रोहन की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, मन बहुत थका हुआ है ना? रोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग हंस पड़े, क्योंकि तुम्हारी आंखें वही कहानी कह रही हैं जो आज लाखों लोग जी रहे हैं। रोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर जैसे उसके भीतर का बांध टूट गया। उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। काम का तनाव, भविष्य की चिंता, नींद की कमी और लगातार चलते रहने वाले विचार, सब कुछ। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम अपने मोबाइल को कब चार्ज करते हो? हर दिन, रोहन ने जवाब दिया। और अपने लैपटॉप को? उसे भी। तो फिर अपने मन को आखिरी बार कब चार्ज किया था? यह सवाल सुनकर रोहन चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बुजुर्ग मुस्कुराए। यही तो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हम शरीर का ख्याल रखते हैं, मशीनों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मन को लगातार काम करवाते रहते हैं। फिर आश्चर्य करते हैं कि हम थक क्यों गए। रोहन ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने सामने झील की ओर इशारा किया। पानी में तेज लहरें उठ रही थीं। उन्होंने कहा, जब पानी अशांत होता है तब उसकी सतह पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगता है। मन भी ऐसा ही है। अशांत मन हर समस्या को पहाड़ बना देता है। शांत मन उसी समस्या में समाधान खोज लेता है, और इसी शांति का नाम है ध्यान योग। रोहन ने पूछा, क्या ध्यान करने से मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं, लेकिन समस्याओं का तुम पर प्रभाव जरूर बदल जाएगा। उस दिन उन्होंने रोहन को एक बहुत सरल अभ्यास सिखाया। हर सुबह 10 मिनट केवल आंखें बंद करके बैठना, धीरे धीरे सांस लेना और अपना पूरा ध्यान सांसों पर रखना। बस इतना ही। रोहन को यह बहुत साधारण लगा, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। पहले दिन उसका मन हर दिशा में भागता रहा। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसकी सांसें गहरी होने लगी, विचारों का शोर कम होने लगा, मन पहले की तुलना में हल्का महसूस होने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसे महसूस हुआ कि वह छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं ले रहा। नींद बेहतर होने लगी, काम में ध्यान बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात, वह फिर से खुश रहने लगा। एक दिन उसकी सहकर्मी ने मुस्कुराकर पूछा, रोहन, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या बदल गया है? रोहन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया नहीं बदली है, मैं बदल गया हूँ। पहले मैं हर समस्या से लड़ता था, अब मैं पहले अपने मन को शांत करता हूँ। उस शाम वह फिर उसी पार्क में गया। बुजुर्ग वहीं बैठे थे। रोहन ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा।
मैंने केवल रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही था। घर लौटते समय रोहन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की परिस्थितियां अभी भी वही थीं। काम वही था, जिम्मेदारियां वही थीं, चुनौतियां भी वही थीं। लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो पहले नहीं थी, एक शांत, स्थिर और मजबूत मन। और तभी उसे समझ आया कि हजारों वर्ष पहले आर्षियों ने ध्यान योग को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना था। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में छिपी होती है। और जब मन शांत हो जाता है तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। यही कारण है कि आधुनिक मानसिक थकान का समाधान प्राचीन ध्यान योग में छिपा है, क्योंकि में शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।